नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। अभी मैं पहुंच चुका हूं पंचायती राज के चुनाव में। जिस तरह से लोग की अपार समर्थन प्रत्याशी के प्रति मिल रही है, हर प्रत्याशी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉमिनेशन कराकर घर लौट रहे हैं और अपने जीतने का अंदाज में कुछ नए बात वादे करते आ रहे हैं अपने पंचायत की जनता से। और इसी बीच कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार कई वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता का हर एक पहल में, हर एक दुख सुख में लगे रहते हैं। और उस शख्स का नाम है बबलू सिंह जी, जो कि पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए इस बार अपनी जनता के समर्थन से निकल चुके हैं। और पंचायत का नाम है पंचायती राज में कुड़वा, यानी कि पंचायती राज कुड़वा। उस पंचायत में जब मैंने भ्रमण किया, दौरा किया, तो बहुत सारी दिक्कत की सामना करना पड़ा। यानी कहा जाए कि वो पंचायत, सबसे बड़ा समस्या वहाँ पे देखने को मिला कि आज भी महिलाएं, आज भी वहाँ के बुजुर्ग सड़कों पे दिखे जाते हैं शौचालय के। यानी कि शौचालय का जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है। और जहाँ तक मुझे भी लगा, मैं जय एंकर के हिसाब से बात करूँगा कि जब मैं देखता हूँ पंचायती में विकास का कार्य ठप पड़ा है, नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी कोई होगा कि उसके मन में भी जहन में गया होगा बात कि काश अगर मैं रहता तो ऐसा काम ना होता। यानी कि पंचायत का विकास नंबर 1 होता। जिस तरह सरकार आपको फंड दे रही है, जिस तरह से सरकार ने योजना के तहत काम करने के लिए पैसे दे रही है, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में पैसे दे रही है। नल जल पे हो गया, सड़क पे हो गया, पीसीसी पे हो गया, फेयर ब्लॉक पे हो गया, तमाम पैसे मतलब सरकार दे रही है प्रत्याशियों का। लेकिन प्रत्याशी हैं कि अपने आप में पड़े हुए हैं। पंचायत का विकास तो दूर, वो अपने ब्लॉक का, अपने गली मोहल्ले का भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं एक समाज सेवी से, जो कि बबलू सिंह जी हैं और अपने पंचायत की जनता के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उनके घर पे हम लोग आए हुए हैं और हम बात करते हैं कि सबसे पहले आज उनका नॉमिनेशन हो चुका है और वो आज बढ़िया ब्लॉक से नॉमिनेशन करा के घर लौटे हैं। और सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सबसे पहले सर आपको शुभकामनाएं और बधाई हो। और जब सुबह में भी आपका मैंने बाइट लिया, देखा आपके प्रति जनता का समर्थन, प्यार, मोहब्बत जिस तरह से लोगों की मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उनके दिलों में राज करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आपका नॉमिनेशन हो चुका है? देखिए, उसका कारण ये है कि इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व तो हमारे पूर्वज कर चुके हैं, मेरे भैया भी कर चुके हैं। अच्छा, और जी, मेरे बड़े भैया भी मुखिया इससे पहले थे 2011 से 16 तक। अच्छा। तो लोगों के अंदर कुछ हो सकता है, कोई गलती सही हुई हो, या चाहे लोगों के अंदर कुछ भावना जगी हो, कोई बात आ गई हो, तो उन्होंने ठीक है चेंज किया। लेकिन अभी उन लोगों को अफसोस है इस बात का कि मेरे पुराने मुखिया जी होते तो आज कम से कम ये दिन दशा नहीं होता हमारे पंचायत का। क्योंकि ये जिस तरह से पैसा इस बार आया है, इस बार इतना सरकार ने फंड दिया है पंचायत में, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पैसा मतलब सरकार। देखिए सब लोग जागरूक नहीं है पंचायत में, लेकिन ईमानदार अगर मुखिया हो, ईमानदार प्रतिनिधि हो, तो उस जागरूक करके योजना के बारे में बताएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ तो उस चीज़ को बताया नहीं जाता है। यहाँ पर ये होता है कि हर गांव में 2-4 लोग हैं, मुख्य लोग हैं जो मुखिया जी के, वो क्या है कि वो बोलेंगे तो वो काम होगा गांव में, नहीं तो नहीं होगा। वही 4 लोग डिसाइड करेंगे कि गांव में पंचायती होना है या नहीं होना है, न्याय होना है या नहीं होना है। न्याय का फॉर्मूला पहले तय हो जाता है कि क्या डिसाइड करना है, उसके बाद बैठक की जाती है। आज आपका नॉमिनेशन हो चुका है सर। मैं सबसे पहले मैं जानूंगा सर, आपका उद्देश्य क्या है पंचायत के प्रति, आपके प्रति? आप पहली बार तो लड़ रहे हैं, आप तो पहली बार लड़ रहे हैं। देखिए, पंचायत के प्रति मेरा उद्देश्य ये है कि पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता लाने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बात है वो सब तक जानकारी होना चाहिए। कोई बात है अगर गांव में कोई मान लीजिए वार्ड नंबर, कहने का अर्थ है कि चौपाल लगना चाहिए, जनता दरबार लगना चाहिए, क्यों जो आज तक नहीं लग पाया है। बिल्कुल लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए। और लगाएंगे, नुक्कड़ सभा भी करेंगे, ताकि लोगों को लोगों को जानकारी मिले कि हाँ, कोई काम अगर होना है तो ये जानकारी, किसी को दिक्कत है वो भी बताए ना कि ये काम अगर हम करने जा रहे हैं, हम 10 लोगों से 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे चौपाल पे, तो वो अपनी कमी बेसी बताएंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, किसके कहने पर नहीं होना चाहिए। ये सर आप काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। चलिए, कुछ जनता जुड़ी है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या विचारधारा है बबलू सिंह जी के बारे में और इन पंचायत के बारे में। सबसे पहले सर आपका नाम क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, जनता भी जुड़ी है, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं पंचायत में, किस तरह से विकास चाहते हैं, और ख़ासकर जो भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं बबलू जी से, इनके बारे में क्या विचार दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप बाबा जी
पंचायत को लेकर जिस तरह से सरगर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, चुनावी माहौल स्टार्ट हो चुका है। सिवान सदर में चुनाव हुआ, नोमिनेशन हुआ, वहाँ जीत भी हासिल हो चुकी है बहुत प्रत्याशी को, और हुसैनगंज फिर से हसनपुरा ब्लॉक में भी सम्मिलित हो चुका है। इसी तरह आपका बड़ौलिया ब्लॉक का भी आज अंतिम दिन था नॉमिनेशन का। उसी बीच आपके पहले से, आपके गांव से, पंचायत से बबलू सिंह जी भी आज नॉमिनेशन करा चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? अगर बबलू सिंह निकल जाएंगे तो हमारे जो काम हमारे पंचायत में बाकी है वो पूरा करके दिखाएंगे। बबलू सिंह निकलेंगे तो काम पूरा करेंगे? हाँ, करके दिखाएंगे। विश्वास है आपको? विश्वास फुल है। विश्वास है? फुल विश्वास है। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या विचार दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी अन्य पंचायत से हूँ। जब मुझे जानकारी हुआ कि मेरे मित्र बबलू सिंह का आज नॉमिनेशन है तो मैं अपना कीमती समय निकाल करके इनके साथ हूँ। क्या बात है। देखिए, ये होता ही मोहब्बत, प्यार, और ये मतलब एक इंसानियत भी है कि एक शख्स, मतलब उनकी मोहब्बत ये है कि वो किसी और पंचायत से बिलोंग करते हैं और किसी और पंचायत से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए या इनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कैसा व्यक्तिगत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे बबलू जी के बारे में? क्या व्यक्तिगत के बारे में हमको यही देखे हैं, बहुत पहले से देखते आए हैं कि अपने भाटा के कारोबारों के अलावा सामाजिक सेवा में इनके पूर्वज बहुत पहले से ही सेवा करते आए हैं। पब्लिकों को हमारे सेवा, जनता का सेवा करते आए हैं, और आज भी मेरा दावा है कि ये करेंगे उस काम को, उससे न करेंगे नहीं। पूर्वजों की बात करूँ, पूर्वज तो मैंने करते आ रहे हैं, लेकिन इनके एक चीज और मुझे दिखलाई पड़ा ये नामांकन में जाने के बाद, लोगों का जो भीड़ है अपने खुशी से, लोग समर्थन से जो लोग इतने माने उत्साहित थे कि हमको लगा है कि इसमें अपने आप ही जग रहा है, अपने आप जग रहा है कि इनको जीतने में कोई शक नहीं है। ये आज ही के डेट में जीत चुके हैं। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, और भी जनता जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, आपका क्या कहना है? ना बोल सकते। अच्छा, और वो क्या कहे चाहते नहीं, पंचायत में क्या विकास हो चाहिए ये पारी? हमनी के पंचायत में ये दिक्कत बा कि नल जल के काम जो नल काम रहा का भइल बा? नहीं काम भइल, बहुत कम भइल बा। का जाने पैसा का भइल, 14 लाख की 14 लाख से बेसी रहलो। 15-16 अगर हमार प्रत्याशी सही रहते तो वैसन काम ना भई रहे का। लेकिन हमरा आशा बा कि बबलू बाबू जब पंचायत में आए तो सब काम के पूर्ण कर दे। विश्वास जरूर है, एकदम विश्वास बा, दिल खोल के। चलिए, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बार। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी, मेरा नाम रमेश है, ग्राम कुणवा। अच्छा, जो हमारे प्रतिनिधि बबलू भैया हैं, जी जी, वो युवाओं के प्रति एक अच्छी सोच लेकर उभरे हुए हैं। गरीब तबके के लिए एक अच्छी आवाज़ बनकर उभरे हुए हैं। इसलिए पूरी जनता आपकी मूड बना चुकी है कि बबलू भैया को आपकी आशीर्वाद देना ही देना है। यानी कि आप लोग का युवाओं का साथ भी इनको जी, दिया जाएगा, मिल रहा पूरे है। युवाओं की एक आवाज़ बनकर उभरे हुए हैं बबलू भैया। पूरे युवाओं की एक आवाज़ बनकर आपका उभरे अपील हैं। क्या रहेगा, क्या चाहते हैं इनसे कि जी। जीत के आते हैं जीत- तो आप लोग के लिए किस तरह से एक आवाज़ उठाएंगे, किस किस मुद्दे पे आप काम करना चाहते हैं? जी, शिक्षा पे, हम चाहते हैं बेरोजगारी पे आपके? कि बबलू भैया जीतने के बाद युवाओं के कुछ रोजगार का उपाय करें। किसानों के लिए खेती बाड़ी में कुछ जो उनको समस्या हो रही है उसका निवारण करें। स्वास्थ्य के लिए भी कुछ एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की जाए। ये सब व्यवस्था करेंगे जी, गरीबों आपका के विश्वास लिए है, पूर्ण विश्वास जी, पूर्ण विश्वास है, होना ही होना है। होना ही होना है। गरीबों के लिए जो जिनको मकान नहीं है उनको मकान मुहैया कराया जाए। जिनको जो दिक्कत है वो उनके पास पहुंचाया जाए, अपने से ढूंढ ढूंढ के पहुंचाया जाए। यही हमारी एथी है। और हमारे बबलू भैया अगर जीत जाते हैं तो एकदम होगा ही होगा, ये सब काम होगा। चलिए, और भी एक युवा जुड़े हैं। आपका क्या नाम, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे भावी मुखिया प्रत्याशी के बारे में? जी, जो बबलू जी हैं इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा ज़िंदगी बबलू चाचा बचाए हैं। मतलब और बबलू चाचा हमारा ज़िंदगी बचाए हैं। उसके बाद कि मतलब क्या ज़िंदगी बचाए हमारा? मान के चले किसी के घर पे हाइड्रा जेसीपी नहीं है, हाँ मगर हम गाड़ी के अंदर 2 घंटा दबा करके रहे हैं। हाँ, उसके बाद दबा मतलब गाड़ी में दब गए थे क्या? हाँ एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, अच्छा, फिर तो क्या हुआ था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो फिर कैसे बचे हैं? हम नीचे गाड़ी के अंदर दब गए थे। कौन सी गाड़ी से? ट्रक से। ट्रक के नीचे दब गए थे? हाँ, अच्छा, तो फिर मतलब तो जो कहते हैं वो अच्छा बात है। मान के चलिए कि जो माई बाप है
तो यानी कि बबलू जी आपको पहुंचाने में आपको मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो वो आपके गए, आपके घटनास्थल पर आपको हॉस्पिटल पहुंचाए, जो भी प्रॉब्लम हो दूर किए? सब चीज़ में हमको सहयोग दिए हैं। अभी कहते हैं कि कोई प्रकार का कोई दिक्कत होगा। आप बताइए इनके बारे में, मतलब ये थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, क्या घटना घटी थी? जी, घटना इनके साथ ये हुआ था, ये साइकिल से आ रहे थे, एक ट्रक से इनको टक्कर लग गया, ये ट्रक के नीचे दब गए थे। मतलब समझिए कि और अगर 10 मिनट लेट हुआ होता, दब गए थे? जी ट्रक के नीचे दब गए थे। तो गिर गया था? नहीं, ट्रक इनके ऊपर पूरा बॉडी नहीं गिरा था, ये ट्रक के चक्के के अंदर फंस गए थे। अच्छा। और अगर 10-15 मिनट और देर हुई होती तो शायद अनहोनी हो जाता, कुछ मौत हो जाते। शायद कुछ अनहोनी हो जाती। लेकिन इनके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके अथक प्रयासों से अपनी जेसीबी, अपनी जो क्रेनें हैं उनको भेज के ट्रक को उठा करके उसके बाद इस बच्चे को निकाला गया। और पैसे भी दिए हैं। क्या बात है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात आपने कहा दिया कि जैसे कि बहुत सारे मैं नहीं बोलूँगा किसी को, लेकिन जैसे ट्रक गिरा हुआ था इनके, मतलब जी फंसे हुए थे जी, ट्रक और ऊपर से उठवा कर जी ट्रक के नीचे दबे हुए थे, उसमें पूरा उस पे ट्रक पे मक्का लोड था, उसको सारा खाली करके यानी कि ये कहा जाए। चलिए मैं थोड़ा सा सर के देखिए यहीं पे मैं माइंड के बारे में बात करूँगा, माइंड के एक्टिविटी के बारे में बात करूँगा कि सर का जो एक्टिविटी रहा कैसा रहा, ये जो घटना घटा है सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए मेरा ईंट भट्टा है इसी रोड पर, चिमनी भट्टा है मेरा बड़ा सा, रोड के पूरा बगल मेरे गांव में ही है, मेरे ही घर ज़मीन में है। अच्छा। तो वहाँ हम बैठे हुए थे, तो हमारा थोड़ा सा हाइड्रा भट्टा है, तो उसमें मेरे पास जेसीबी ज़्यादा ही है और हाइड्रा क्रेन मशीन भी है हमारे पास। अच्छा। तो ये कुड़वा बाज़ार से जस्ट पहले थोड़ा सा साईटोला मस्जिद है एक, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है इसका ट्रक से। अब हमें नहीं पता था ये है, हमें कहा, हाँ हमें नहीं पता था कुछ भी। हमें वहाँ से बार लगातार फ़ोन आने लगा, लगभग 10 लोगों का फ़ोन आया इतनी देर में। शुक्र मनाइए, इत्तेफाक ये मानिए कि हम भटवे पर बैठे थे तो फ़ोन आया तो तुरंत जेसीबी भेजे। पहले देखा, फिर जेसीबी वाला बोल रहा है लड़का जाके कि इससे नहीं होगा। अब हमको लग गया कि ये बड़ी घटना हुई है, लोग ठीक से बता नहीं पा रहे हैं लग रहा है। हम तुरंत हाइड्रा स्टार्ट कराए, पीछे अपनी गाड़ी लिए, तुरंत ले जाके लगवाए, उसको टंगवाए, निकाले। उसके बाद इसको एम्बुलेंस वहीं पे रेडी था, एम्बुलेंस नहीं था लेकिन मारुति वैन थी। एक लड़का है वहाँ बेचारा टायर में हवा भरता है, टायर का बनाता है, छोटे नाम है, उसकी गाड़ी में इसको भेजा और फिर इसको पैसा दे के भेजे यहाँ से। यानी कि कहा जाए सर एक चीज़ में वो तो बात है, मान लिया हर कोई इंसानियत काम करता है, लेकिन आपके माइंड को मैं बता देना कि आपका माइंड कितना जल्दी क्विकली काम किया। इससे भी अजूबा काम किए हैं, काम के बारे में मत पूछिए। इसी वजह से लोग जुड़े हैं। लोगों को उम्मीद है कि ये आदमी कोई स्वार्थ बस कोई काम नहीं करता है। इससे पूछिए तो कोई आज तक इसको बोले हैं कि वोट भी देगा हमको, पूछिए तो इससे आप क्या कहेंगे बबलू जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आपका अभी तो तबीयत सही है ना, सब कुछ तो सही है आपका? दवा तो चल रहे हैं ना अभी। मान के चलिए कि जो भी किए हैं हमारे साथ वो भगवान नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आप क्या कुछ कहेंगे? आज आप इनके नॉमिनेशन में गए थे, बात किए हैं, इनको इतना समर्थन दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? समर्थक हमारा तो दिल से है, हम तो इनके सामने दिल से ऐसे नहीं है, पूरा इनका परिवार से हम लोग जुड़े हैं। लेकिन हम युवाओं के अंदर इनका कुछ ऐसा भावना है कि हम इस सब जितना भी युवा या हमारे बुजुर्ग या हमारे चाचा सब जो है सब इनसे जुड़े हुए हैं। हमारे युवाओं जितने भी हमारे बंधु भाई लोग हैं, युवा लोग सब इनके प्रति इनका प्रेम व्यवहार बहुत बढ़िया है। तो इस बार उम्मीद है आपको कि अच्छा काम हो पंचायत? उम्मीद क्या है, वो तो हम लोग तो अभी तक घोषित कर चुके हैं कि हमारा जीत हासिल हो गया है। घोषित कर चुके हैं? जी सर। अच्छा धन्यवाद। एक युवा और भी जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं थोड़ा सा वो क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे बबलू जी के बारे में। और सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है धर्मेंद्र यादव जी। और मेरा घर हुआ मनसा आता इसी पंचायत में? जी, कुड़वा पंचायत के रहने वाले पंचायत में हैं। जी। अच्छा, तो आज इनके नॉमिनेशन में आप गए थे, बबलू जी के नॉमिनेशन में गए थे? जी, हम नॉमिनेशन में गए थे। हम कैसा लगा, ये जितना प्यार समर्थन, जितनी मोहब्बत, जितनी कुछ मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जो प्यार दुलार, जो चौतरफा आशीर्वाद मिल रहा है भैया को, इस तरह से तो लग रहा है कि लड़ाई कोई है ही नहीं है। मतलब एक तरफा मतलब प्यार मोहब्बत मिल रहा है। जी, जो जनता ने जिस तरह से आज भैया के पक्ष में खुल कर बगैर बुलाए
हाँ, ये बात तो मैं सुनने को मिला मुझे वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे देखने को मिला कि बहुत सारे प्रत्याशी तो मतलब बुलाते हैं भाई, कुछ देते हैं, लेकिन ये बबलू जी के बारे में सुना कि ज़्यादा लोगों को मतलब इनवाइट किए थे लेकिन फोर्स नहीं किए थे किसी को, भाई आप देखिए अब भैया सिर्फ नहीं है, ये भैया जो है वो युवा दिलों की धड़कन है। भैया सिर्फ भैया नहीं है और मामूली भैया नहीं है, युवा दिलों की धड़कन है और हर युवा के दिल में बसते हैं और हर नेक काम में सबसे पहले रहते हैं। हर नेक काम में जी सबसे पहले रहते हैं जी। वो चलिए तो एक हम काम पूछते हैं, जैसे अभी दशहरा का मौसम चल रहा है, इसमें इन्होंने भैया की वजह से कुछ आप लोगों को सहयोग मिला है, जैसे युवा लोग अपना मूर्ति पंडाल बनाते हैं तो कुछ सहयोग मिला? अब देखिए उतना तो बढ़ चढ़ के कहीं पूजा नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं सहयोग मिला है कोरोना के जो उसको भी नियम का पालन करना है, लेकिन फिर भी सहयोग बहुत ज़्यादा है जी। और इस बार जीतने की उम्मीद है? उम्मीद नहीं, हम लोग चुनाव तो भैया जीत चुके हैं, आश्वस्त है जी, पंचायत को विकास करने के लिए जी, विकास करने के लिए हर मुद्दे पे जी, हर मुद्दे पे। चलिए धन्यवाद। तो देखा कि हम बात किए ग्राम पंचायत राजकुड़वा के भाइयों में के प्रत्याशी के रूप में सम्मिलित हैं बबलू सिंह जी, और वो इस बार अपने पंचायत की जनता के साथ चुनाव लड़ने वाला है और इनके हर मुद्दे पे विकास का पहल है। कौन से वार्ड में नल जल में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत जगह नहीं आ रहा है। हाँ। ये तो बात सही है। इस बार उद्देश्य क्या रखेंगे अपनी जनता को लेकर? इतना जनता प्यार समर्थन दे रही है। अभी आज आपका नामांकन फॉर्म भरा गया और आज अंतिम दिन था, आपके ब्लॉक का अंतिम दिन था, आपके पंचायत का अंतिम दिन था, मतलब नॉमिनेशन का करने का। तो आज ही के दिन क्यों किया? मतलब आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया, बीच में क्यों नहीं किया और इस दिन क्यों किया? मतलब आज कोई आज ही के दिन का कारण ये है, देखिए सोमवार दिन है, आज सोमवार दिन है। हर किसी का अपना अपना धर्म है, मजहब है। हमारे धर्म के हिसाब से हमें सूटेबल लगा। पेपर वेपर सब दुरुस्त है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कमी नहीं है। जहाँ गए हैं सब लोगों ने हमें राय दिया, मशवरा दिया कि बाबू सोमवार के दिन बढ़िया होता है, ये है सब कुछ जो भी बात है, लोगों से राय, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के आज का दिन चुना गया था। आखिरी दिन है तो क्या हुआ, दिन तो है ना नॉमिनेशन तो का है। जी। ये बात मतलब वही जानना चाहता हूँ कि आपका दिन, आपका सोच कैसा रहा है? तो युवाओं का चाहे बुजुर्गों का जिस जन सैलाब देखने को मिला, सुबह में हम जा रहे थे तो बहुत उत्साह के साथ लोगों ने आपके एक के विचारधारा को अपनाया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार आपकी ज़रूरत पंचायत को है। लोगों के अंदर तो उत्साह की भावना का, लोगों के अंदर बहुत खुशी का माहौल तो बन ही चुका है, लेकिन सामने विरोधी पार्टियों का भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। अभी देख के ये सब चीज़ कि उनको पता चल चुका है ये चीज़ कि अब तख्ता पलट होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। नया होगा, बिल्कुल श्योर होगा, ये उम्मीद है जनता। दावा है मेरा, दावा है। एक चीज बाहरी देखिए, एक चीज बता रहे हैं, आपका नाम क्या बताए थे? मंजीत बाबू, प्राइम न्यूज़ इंडिया जी। आपसे बता रहे हैं कि हम बाहरी भीड़ एक भी इकट्ठा नहीं करते हैं, आना कभी किसी को बुलाते हैं। बाहरी भीड़ जब जरूरत होगी ना, चुनाव जीत के जब यहाँ आएंगे जरूर वेलकम करेंगे उन लोगों का। यहाँ पर सारे किराए के आदमी घूम रहे हैं बाकी लोगों के साथ, हमने देखा है खुद। एक चीज़ जनता का एक रूह निकल के आ रहा है, चाहे वो लोग बोलते हैं कि काश इस पंचायत में जो भी मुखिया जीते हैं वो कम से कम हमारे घर पे परिवार को जाने पहचाने, दोहरा करें। ये चीज़ मतलब लगा रहता है। जैसे कि हम भी पंचायत से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे पंचायत में घूमे हैं, देखे भी हैं, तो ये चीज़ निकल के आता है। तो कहने का आपके पंचायत में ऐसा भावना है? लोगों के अंदर खूब भावना है, आँख की चमक बता देती है। लोगों को मालूम है कि ये लड़का एग्रेसिव है, बिल्कुल फ्रैंक है, कहीं कोई बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ ज़रूर एकदम निधड़क ये आदमी काम करेगा और काम आएगा, काम करेंगे जी। चलिए एक चीज़ लास्ट में कहूँगा सर कि आप जीत के आने के बाद से स्वाधीन शौचालय पे आपका विचारधारा क्या है और एम्बुलेंस की व्यवस्था पे क्या विचारधारा है, और हॉस्पिटल की मतलब जो ये एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में जिस तरह डॉक्टरों का फीस बढ़ रहा है, आजकल की महिलाएं जैसे दूर दराज जाती हैं तो कम से कम एक्सीडेंट का बहाना, चाहे डिलीवरी की मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पंचायत में समस्या मतलब निपट जाए, ये दूर ना जाए लोग। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए जो शौचालय की आप जो बात कर रहे हैं, बीडीओ क्या होते हैं? बीडीओ हम लोग के सेवक हैं, जनता के सेवक है। सरकार एक प्रतिनिधि के रूप में भेजती है कि आप जाइए अपने ब्लॉक का विकास कीजिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बहुत लोग को तो नहीं मालूम होगा, ये सब उतना भी नहीं मालूम होगा, लेकिन उसका काम क्या होता है? ब्लॉक के और पंचायत का विकास करवाना। लेकिन वो आज तक तो कोई वीडियो किसी गांव में घूमे नहीं करते। जी नहीं, सुनिए उसका बता रहे हैं कि गांव घर वीडियो नहीं ना घूमेंगे। आपको चुना गया है पंचायत में मुखिया,
या जो भी प्रत्याशी आपको चुना गया, आपको जनता जब आपको जनादेश दी है तो आप जनता से आदेश लेके, जनता से राय मशवरा, जनता से चौपाल लगा के आप राय करिए, बात कीजिए कहाँ क्या होना चाहिए गांव में। उसके लिए अगर कोई मानते हैं ठीक है, घर घर शौचालय का आया था वो तो फेल कर दिया इन लोगों ने, लेकिन उसके ऊपर वीडियो साहब के पास भी बहुत कुछ अपने हाथ में होता है जो कि वो चाहें तो योजना से हट के भी आपके लिए कुछ करवा सकते हैं जी। तो उसमें ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से कि यहाँ के प्रतिनिधि जी को ये देखना चाहिए था, कभी जा रहे हैं वोट मांगने तो इनको पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं। आपको एक गाड़ी रोड के किनारे अगर जरा सा अगर गाड़ी साइड कर लेते हैं तो पूरी गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं दिखाई दिया था आज से 5 साल पहले, अभी सब कुछ विकास होने लगा। उसके लिए अलग से प्रावधान करके अलग से शौचालय का व्यवस्था हर गांव में 2-2 3-3 जगह कम से कम 2-2 4-4 हो सकता है, एक बिल्कुल संभव है, ये संभव है, ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ भी नहीं। इसके लिए अपना काम आप बोले तो है, अपना पेट भर रहा है तो बाकी का क्या देखना है। तो आपके आने से ये उम्मीद जग जाएगी। ये सब कुछ भी गलत काम नहीं होगा, आपसे बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ गलत का कोई जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। विकास तो होगा ना, विकास तो श्योर होगा, बढ़ेगा। विकास के अलावा अगर इस तरीके का घोटालेबाजी वाली जो बात आप पूछ रहे हैं, ये सब हमारे पास ना है, ना नेचर में है, ना हमें ज़रूरत है उस पैसे का। शुभकामनाएं दीजिए, आपको भी शुभकामनाएं हैं। हम अपने पंचायत के जनता जनार्दन से, बड़े बुजुर्गों से, छोटे भाइयों से आशीर्वाद के रूप में यही कहना चाहेंगे कि हमें एक बार मौका दिया जाए अपने पंचायत का सेवा करने के लिए, हम उसमें खरे उतरेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों देखा बात के ग्राम पंचायत कुनवा पंचायत से मैं बात कर रहा था और यहाँ पे सरगर्मी जो चल रही है, चुनाव माहौल, आज था अंतिम दिन पंचायती राज